औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 2 डिफ्रेंसिएशन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। फाइंड फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड बाय एब इनिटियो the derivative of the following expression with respect to their respective independent variable। तो by definition, by first principle या by ab initio एक ही मेथड के तीन नाम हैं। ab initio क्या है? डेरिवेटिव का जहाँ से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट प्रिंसिपल वो चीज़ जो आप किसी और प्रिंसिपल से किसी और तरीके से प्रूव ना कर सकें, वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी आपको लिख के बता देता हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये इक्वल है एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वल या डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो एक ही मेथड के तीन नाम हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 माइनस अंडर रूट एक्स क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को y का नाम देते हैं। y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स। जहाँ पे y है उधर उसका इंक्रीमेंट ऐड करेंगे y प्लस डेल्टा y। जहाँ पे x है उधर उसका इंक्रीमेंट ऐड करेंगे x प्लस डेल्टा x, ताकि हमारे पास f ऑफ x प्लस h बन जाए। फिर हमने f ऑफ x माइनस करना है, y को f ऑफ x भी कहते हैं, प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। 2 आपने एज इट इज़ लिखा, जहाँ पे एक्स्ट्रा x प्लस डेल्टा x लिख दिया। 2 माइनस अंडर रूट के अंदर x प्लस डेल्टा x एज इट इज़ आ गया, प्लस y इधर आके माइनस y हो गया। ये आपने बनाया था f ऑफ x प्लस डेल्टा x। आपने एफ एक्स को माइनस कर लिया, y जो होता है एफ ऑफ x होता है। अब जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करने के बाद हम डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे और फिर हमने लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू ज़ीरो कराना है ताकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। y की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस अंडर रूट एक्स थी, वो पुट कर ली। अच्छा, ये प्लस किस तरह बन गया, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख देते हैं अंडर रूट एक्स को, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं। माइनस अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ लिखते रहेंगे। अंडर रूट का मतलब पावर क्या आती है, 1/2, एक्स की पावर 1/2 आ गई। यहाँ पे हम एक्स कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना होता है। बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर n होता है, यानी कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये फार्मूला अप्लाई होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये पूरा फार्मूला है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इस टर्म को अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, तो हमारे लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की, क्योंकि जब डेल्टा एक्स को ज़ीरो अप्रोच करेंगे तो उसके बाद सेकंड टर्म के बाद जो अगली टर्म है वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमने एक्स कॉमन यहाँ से क्यों लिया है कि जब तक यहाँ पे 1 टर्म नहीं होगी फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो एक्स कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो एक्स को एक्स पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। डेल्टा एक्स के नीचे एक्स डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा एक्स जो है वो डिफरेंट चीज़ है, एक्स डिफरेंट चीज़ है। ये ना हो कि आप एक्स को एक्स का कैंसिल कर दें। डेल्टा एक्स एक अलग चीज़ है और एक्स एक अलग चीज़ है, कैंसिल नहीं हो सकते। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 थी, हमने एज इट इज़ लिख दी। अब अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फार्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है,
दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही तो पावर दोनों के साथ हम लिखते हैं। एक्स की पावर भी 1/2 आएगी क्योंकि होल की पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर भी 1/2 है। 1 प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर भी 1/2 आएगी। एक्स पावर 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये टर्म आपने कॉमन ले ली तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा। अब फार्मूला हम अप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन का। एन आपके पास क्या है, पावर है। एक्स क्या है, 1 के बाद जो टर्म है वो एक्स है। 1 प्लस एन आपका 1/2 है। पावर क्या है 1/2, ये आपका एन आ गया। एक्स क्या है, 1 के बाद क्या टर्म है और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। प्लस एन इंटू एन माइनस 1। एन आपका पावर 1/2 है, एन माइनस 1 यानी कि एन आपकी पावर थी 1/2, उसमें से 1 माइनस कर दिया ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर आपने लिखना है। एक्स आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, तो एक्स का स्केयर आ गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्केयर। फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये ब्रैकेट के बाहर देख लें माइनस का सिंबल है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सिंबल हो तो अंदर सारी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये पूरी टर्म भी माइनस की हो जाएगी, ये प्लस था ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स पावर 1/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1 और उसके बाद माइनस का सिंबल एज इट इज़ आएगा। डेल्टा वाई साथ साथ लिखते रहेंगे। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो टर्म आपके पास बच जाएंगी -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, -1/2 -1/2 के बाद 1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट के बाहर एक्स पावर 1/2 डेल्टा वाई और सेंटर में इक्वल का साइन एज इट इज़ लिखते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये वाला स्टेप मैंने रीराइट किया है ताकि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो। डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद आपके पास -1/2 बच गया और -1/2 इंटू 1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल बच गया। डेल्टा एक्स ओवर एक्स की दो पावर थी, एक कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स एक पावर बच जाएगी। अब हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स पे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। ये डेल्टा एक्स पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डेल्टा वाई के नीचे भी डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है, और डेल्टा एक्स के नीचे भी डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया। एक्स पावर 1/2 एज इट इज़ भी लिख सकते थे। हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 1/2 है, तो छोटी पावर हमेशा बड़ी पावर के पास आती है। ऊपर पावर 1/2 प्लस हो रही है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। वो कुछ भी पावर ना लिखी हो तो 1 होती है। 1 में से 1/2 पावर माइनस हो जाएगी। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स नेक्स्ट स्टेप में कट हो जाएंगे। ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स कट हो गया है। ये ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। 1 में से 1/2 पावर 1 में से 1/2 माइनस होकर तो क्या रह जाएगी 1/2। एक्स की पावर 1/2 आ गई। अब हमने क्या करना है, लिमिट लेनी है दोनों तरफ। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपने लिमिट लिख दी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख दी और 1 ओवर एक्स पावर 1/2 इंटू -1/2 -1/2 इंटू 1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस अप टू सो ऑन। ये वाली टर्म हम बार बार लिख लेते हैं, सिर्फ अब आपने क्या किया है, लिमिट यहाँ पर दोनों तरफ लिखी है। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। dy/dx से बन गया। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स है, उधर 0 पुट आपने करना है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई के पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच गया, 1 ओवर एक्स पावर 1/2 थी। पावर अगर 1/2 तो हम अंडर लगा सकते हैं और ये पूरी टर्म तो 0 हो चुकी है, -1/2 बच गया। -1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स पावर 1/2 के साथ तो -1/2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2। पावर 1/2 तो मैंने कहा कि अंडर लिख सकते हैं। वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2 - अंडर एक्स थी।
तो ये डेरिवेटिव आ गया 2 माइनस अंडर रूट एक्स का -1/2 और अंडर रूट एक्स डिवाइड हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।